디자인 hok imbono sidaya sidaya hok mobol monyap tu buru sorte अच्छा ही बोलने नुनुक दियो अरे आई नहीं का हेई बात बोलती है इसको हटाने देना अरे ओक्का भी ओक्का माना मुन्ना में को मैंने ओक्का मोने हम वो ये बने मना अरे मुका चिता कचक लेला अरे मुका आचे हम ओक्का बकते थे नहीं अरे ये जो क्या होता है मेरा बेकुल उधर को रख करके असम का भी आदमी बेचा है और या अरुणाचल साइड से भी मशीन में बेच करके ये लोग रास्ता को अलाइनमेंट बनाया बनाने का बाद में मीटिंग होने का बाद में एक्शन साहब अच्छा जानता है तो उसका बाद वो अलाइनमेंट को हम लोग थ्रो करने आगे तक हम लोग बिक्री कर दिया सीधी भी बना दिया फिर बाद में इसको बंद कर तो बंद करने एक बार हम लोग हटा दिया दोबारा फिर लगाने के बाद में जो फिर इसको हटाएगा वो तो गोली खाएगा गांगुरा ना टेम्पे के गतला उन याम मुन मीटिंग रेला तुमने होको इन एलिमेंट मकाना नहीं अगर मुन्ना मिली का मिल तोड़ने में होगा यार का है ना यहाँ का मीटिंग का फैसला गांगुरा बनने वाला हम लोग एक्शन साहब है गांगुरा आप लोग यही किया कुछ गांगुरा बन करके ये फैसला किया अरे उसका हम सॉल्व करेगा गांगुरा नहीं एक हफ्ता ही अभी देखिए ना सर हम तो अभी ना वो प्रॉब्लम DSB भी हम sok ka ake mumu mu bargan aribu bargan mono अभी देखिए ना किती के मुmu DSB का ऊपर में घास निकल रहा है ये तो कंपनी का नुकसान है DSB करने के बाद में हम तो WBM बचा ना तो उस दिन हमको रिव्यू मीटिंग होने का बाद हमको काम शुरू करो बोला तो हम काम को शुरू करके WBM बिछाते थे मेरे को वो जो गांगुरा आया था जो काम को रुका है ना उसका नाम में रिटर्न में हमने कंप्लेंट भी दिया और जी साहब को भी दिया एसएन साहब को भी दिया ये मैडम को भी दिया यहाँ से रुपया कुछ WBM को कितने में और ये हम लास्ट ईयर ही इसको हम कंप्लीट करना था लेकिन
जीएसबी में आप देख लीजिए, आप कैमरा में देख सकते हैं आपका घास निकल जाए। ये तो कंपनी का लॉस है ना, हम इसको अभी दोबारा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसको दोबारा हम छिलना पड़ेगा। Kok dia tunggu nggak tuh? Ah iya gila. फॉरेस्ट लिंक होता है बड़े को nama bulu. बराबर हमरा कानिंग बरे का गुना सीधा इंसान कानिंग में वो बड़ा जन अरे वो के मंत्र यहाँ से सीधा बड़ा जन ये पूरी पूरा निकला ये आगे में 150 साल का है। इसमें हम एक फाइल भी हम उसको वो लोग मीडिया वाला आसाम से आ सकते हैं जो कि हमने एक फाइल भी अंदर में फाइलिंग कर विशाखरा आए सिबू फिर बाद में उसका मैसेज ये इतना देखो ना बाहर से लेकर आया कलकत्ता से नहीं मेरी काम है मिस्त्री को लेकर आया उसका मशीन तो अलग है मेरी काम मैट मशीन को लेकर आया पूरा फिर दीपक कितने ना ये स्ट्राइक बहुत लंबा यहाँ से ये पूरी बात नंबर है Asamble John Benjamin. सर आज काफ़ी रोड का विजिट कर रहा है सर, बात क्या है? और लिखावाली से आप काफ़ी सारे बस्ती को खुद विजिट कर रहे हैं। ये आपका वाली से लेकर के दुरुपाय तक PMGSY पैकेज 4 सैंक्शन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी उसका काम जो है फुल स्विंग में करना था, लेकिन रानी सीजन आने का वजह से अभी हाल ही में काम स्टार्ट हुआ और उसका जायजा लेने के लिए मैं डीसी और डिपार्टमेंट का सारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई और हमारा यहाँ का लोकल स्थानीय
रहता सब आकर के उसको हम लोग दौरा करके इसका क्या और इसको हम लोग और स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। हम लोग ये आज का विजिट है और मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये फ्रूट प्रोजेक्ट जो है 2022 मार्च में कंप्लीट होगा और कॉन्ट्रैक्टर ने भी एश्योर किया। और मेरे ख्याल से आदमी लोग अगर साथ देता है, यहाँ का स्थानीय निवासी और हमारा जो पड़ोसी देश का लोग, पड़ोसी स्टेट का लोग अगर हमको सपोर्ट करते हैं तो ये कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी बिल्कुल है नहीं। जितना आपका लिकावली से लेकर के दुरपाई तो फुट हिल में सब आपका बहुत बस्ती बसे हुए हैं और लोगों का पास साधन है नहीं। तो ये एक ही रास्ता है कि भारत सरकार ने सोचा इसमें रास्ता देना है, तो रास्ता सैंक्शन हुआ और काम चल रहा है। मेरे ख्याल से जल्दी कंप्लीट होगा। सर कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बात किया तो काफ़ी दिक्कतें आती है। जो पड़ोसी जो ये है आपका स्टेट है, लोग जो काम करने नहीं देते हैं, लोगों को मारते हैं, पिटते हैं, ऐसे भी सुनने को मिला। और कुछ जगह में काम को भी बंद किया, डिस्टर्ब किया, काफ़ी ऐसे हो रहा है। सर ऐसे क्यों? अब असम में भी बीजेपी सरकार है, अरुणाचल में भी आपका सरकार है, आप लोग मिलजुल के काम क्यों नहीं करते? क्योंकि सर PMGSY स्टेट का ये नहीं है, सेंटर से आने वाला स्कीम है। ये आदमी लोग का एक गलत फहमी है कि ये रास्ता बनने का बाद में 2 राज्य का आपका ये बाउंड्री बनेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, एक बस्ती से दूसरा बस्ती को जोड़ने वाला रास्ता, ये आपका एक स्कीम है, प्रोजेक्ट है। तो लोगों को गलत फहमी नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल हमारा पड़ोसी राज्य का लोग भी समझना चाहिए। PMGSY प्रोजेक्ट तो हर देश में या हर स्टेट में चलते, अरुणाचल का अंदर में भी बहुत सा प्रोजेक्ट है। तो एक लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बनने का बाद में ये रूट जो है अरुणाचल असम का बाउंड्री बनेगा, ऐसा कुछ अप्रेंशन है। लेकिन मैं उसको बिल्कुल नकारता हूँ कि ये कभी भी आपका बाउंड्री बनने वाला रास्ता है नहीं। ये एक गांव से दूसरा गांव को जोड़ने वाला रास्ता है और वो गलतफहमी में हम नहीं रहना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा यहाँ का जो पड़ोसी राज्य का विधायक भी हमें समर्थन करेंगे और आपस में हम लोग बात करते हैं और हमारा DC बीच में डिस्कशन करेंगे, SP लेवल में करेंगे और बस्ती वाला भी मिल करके जहाँ में जो प्रॉब्लम है, जो नहीं समझता है, वो लोग को समझाने से मेरे ख्याल ये हल निकलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर पहले जो हुआ वो तो चला गया, अभी और नहीं करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सर ये काम जो आपके समय में आया था ना, PMGSY रोड जो, ये तो जब मैं 2017 में आपका बाई इलेक्शन में चुनाव जीत करके भाजपा से आया था, तो उसी समय में प्रपोजल चल रहा था एकदम आपका अरुणाचल में, सारा इंडिया में। तो यहाँ का लोगों का एक डिमांड था कि हम अगर सड़क नहीं बनाता है तो वोट नहीं देगा। नो रूट नो वोट का एक मोमेंट था बहुत बड़ा। तो उसी को मैंने उसी से एक लेसन लिया और एक संज्ञान लेते हुए मैंने सरकार को सिफारिश किया, राज्य सरकार को और भारत सरकार को। और मेरा जो सिफारिश था आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्वीकार किया और सैंक्शन मेरा ही टाइम में हुआ और टेंडर भी मेरा पीरियड में और काम भी मेरा पीरियड में कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल सब समझते हैं कि ये तो प्योरली मैं अपना आप को प्राउड नहीं करता हूँ कि मैं विधायक होने का वजह से ये स्कीम को मैंने सारा जगह अपना हाथ पे लाया और लोगों ने मेरा सिफारिश को स्वीकार किया और ये स्कीम सैंक्शन हुआ। मैंने सर आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है एक? हाँ, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ भी मतलब आपका कुछ हिंड्रेंस ना हो और प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो। और मैं ये कामना करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर को भी, डिपार्टमेंट को भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा सिर्फ नहीं है, ये सारा कांको सर्कुल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहिए। मैं ये विश करता हूँ। सर ये कितने का कॉस्ट कितने का है और स्टार्ट कब हुआ और कंप्लीट का डेट क्या है? ये आपका प्रोजेक्ट टोटल मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 155 करोड़ का लगभग था। और ये कांको सर्कुल आपका बाली से लेकर के दुरपाई तक मेरे ख्याल एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, मेरे 75 का लगभग होगा।
और गेंसी में भी प्रोजेक्ट है और लिकावली से लेकर के कुंतोड़ तक प्रोजेक्ट है। गेंसी में भी मेरे ख्याल आपका 8 प्रोजेक्ट है, सारा मिला करके 155 था। और ये प्रोजेक्ट जो है आपका 2018 को शुरू किया था और गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2021 में ख़त्म करना चाहिए, लेकिन 21 में ख़त्म इसलिए नहीं कर सका कि कोविड आ गया बीच में और आपका कोविड का वजह से लेबर नहीं मिला और सब सारा देश जो आपका लॉकडाउन में था। तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंशन करके 31 मार्च 2022 तक इसका गवर्नमेंट का डेडलाइन है और इसी अंदर में कंप्लीट करना है और कंप्लीट करेगा, मैं आशा करता हूँ। तो सर अभी जैसे कि आपने कहा लोगों का सपोर्ट चाहिए, असम हो या अरुणाचल दोनों तरफ से, तो आप अपील क्या करेंगे लोगों को? लोगों को मेरा ये अपील है कि दो राज्यों का लोगों को हम एक आपस में एक सद्भावना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। असम होने से भी हमारा भाई है, अरुणाचल होने से भी हम एक साथ इंडियन है। तो कोई भी अगर असम में कुछ डेवलपमेंट होता है तो हम सहयोग देते हैं। और मैं असम लोगों को भी, असम का वासियों को भी मैं ये अपील करता हूँ कि हम आपका भाई है। यहाँ एक डेवलपमेंट का कुछ आपका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट को कैसे करके कंप्लीट करना चाहिए, आपका भी एक योगदान चाहिए, आपका एक कोऑपरेशन चाहिए। आप भी कोऑपरेशन एक्सटेंड करें और हम भी असम में अगर कुछ विकास होता है तो अपना तरफ से जो हमारा यहाँ से रॉ मटेरियल जाएंगे उसको तो हम एकदम 100% सपोर्ट करते हैं। और मैं यही असम का लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी हम जैसे करते उसको इक्वली रेसिप्रोकेट करने से हम आपस में मिल बात करके अच्छा से रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।